अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। हम बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। बड़ा कठिन काम है। मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन वादों को पूरा करना कठिन है। और चिराग पासवान ने यह संकल्प लिया है कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, जो ऑल अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। ऐसे ही नौजवानों को पैदा करेगा कि जो लोग हैं वो काम शुरू कर दें। 25 से तो हम तमाम लोग बिहार के विकसित प्रदेश बनाने के लिए गांव-गांव में, हर छोटे बड़े शहर में विकास के सारे आयामों को ठीक करेंगे। हमारे दिमाग में नक्शा है कि मुंडेश्वरी से लेकर के ये जो पहाड़ गया है पूरा विंध्य पर्वतमाला, वहां पर पहाड़ के नीचे लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा जगह पथरीला है, कोई काम का नहीं है, जिसमें सीरीज ऑफ इंडस्ट्रीज पैदा करेंगे और उस पर मुहर बिहार सरकार लगाएगी और देश के तमाम हिस्सों में इंडस्ट्री वो फैलेगा। बहुत सारी प्लानिंग है जो नीतीश कुमार सबको खा गए। हम चिराग पासवान के नेतृत्व में इन तमाम चिंतनों को, और दुनिया में जो बिहार के लोग फैले हुए हैं उनको हम जमीन पर कानून व्यवस्था दे करके कहें कि आप पूंजी और ज्ञान के साथ आइए और बिहार को चंद्रगुप्त का बिहार, चाणक्य का बिहार बनाइए। सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है और हम सब मिल करके डॉक्टर अरुण कुमार जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद। मंच के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं और ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। रोजगार नहीं के समान है। आप देखते होंगे ट्रेनों में टिकट बुक कराने के लिए मारामारी है, रिजर्वेशन नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता, और आए दिन बाहर रहने वाले साथी, कभी गुजरात में, अभी पीछे गुजरात में महीने 2 महीने पहले ही 30-35 लोग जल करके मर गए थे। पंजाब में कुछ दिन पहले जल करके मर गए थे। महाराष्ट्र में घटनाएं आए दिन होते रहती है। इसलिए पलायन एक अभिशाप है। राम भगवान को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन आज के तारीख में जो युवा पलायन कर जाते हैं वो आजीवन बाहर ही रह जाते हैं। और यहाँ राजा दशरथ के रूप में उनके पिता घर में अकेले हैं। जो वो बीमार पड़ते हैं तो बेटा नहीं आ पाता, और जब बेटा बीमार पड़ता है तो पिताजी नहीं जा पाते। कोरोना में ऐसी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। किसी का बेटा अमेरिका में, पिता यहाँ गांव में,
पुत्र का मोह भी, पुत्र को भी नहीं देख पाए। किसी की पिता की मृत्यु हो गई, किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए पलायन सबसे बड़ा अभिशाप हमारे बिहार राज्य के लिए बना हुआ है और उसका कोई एक ही कारण है, तो इस पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा हुआ धनानंद। तो हम लोगों ने निश्चय लिया है डॉक्टर अरुण कुमार जी के नेतृत्व में चिराग पासवान को फिर से पाटलिपुत्र की धरती पर बिठाएंगे। मौर्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जिस तरीके से थे, चाणक्य की भूमिका में अरुण कुमार जी हैं, और इसी मगध की धरती से फिर हम लोग सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूकेंगे और चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री पर बिठाने का निर्णय लिया है। बिहारी फर्स्ट, बिहार पक्ष का जो उनका विजन है, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, पलायन रोकना है, अपराध रोकना है, दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकना है, इन सब विषयों पर निरंतर मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। मैं तमाम दीक्षा पंचायत के आए हुए साथियों का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत और काफी भयावह है। एक संस्कृति का लोप हुआ, कार्य संस्कृति का लोप हुआ है, और इसका कारण शिक्षा संस्कार के साथ मिलने का अभाव हुआ। पहले सरकारी विद्यालय में शिक्षा संस्कार के साथ दिया जाता था, शिक्षक सम्मानित होते थे, उनके अंदर न कोई जाति का भेद था न धर्म का भेद। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत ही खराब है, और पब्लिक स्कूल भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उनकी भी मनमानी चलती। शिक्षक का निर्माण ठहर गया, रुक गया। शिक्षक निर्माण की कोई फैक्ट्री नहीं है, समाज शिक्षक बनाता है। हम डिग्री लेकर के शिक्षक अपॉइंट कर देते हैं, एमए, बीएड, एमएड की डिग्रियां है और उन्हें नौकरी मिल जाती है, लेकिन शिक्षक का निर्माण समाज करता है। जिस दिन से शिक्षक शिक्षकत्व का दायित्व लेते हैं, हमारा समाज उन्हें इतना सम्मान देता था कि उनके जीवन की कोई भी त्रुटि धीरे धीरे समाप्त होने लगती थी और वो संपूर्ण मानव बन जाते थे, और जीवन के अंतिम सांस तक यह शिक्षकत्व का पूरा योगदान समाज के निर्माण में होता था। तो उस समय आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या कम थी, क्योंकि शिक्षक उनके अंदर फौलाद डाल देता था, फौलाद बना देता था, संघर्ष करना सिखलाता था, उन्हें ज्ञान अर्जित करने के लिए सिखलाता था। उन्हें समझ में ये बात आती थी कि समाज कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे बनता है, दुनिया कैसे चलती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे सरकार ने शिक्षकों से शिक्षा देने के अलावे अन्य सभी काम, मुर्गी गिनो, अंडा गिनो, जानवर गिनो, कोरोना में जाओ, पैखाना देखो, शौचालय देखो, ये सब काम कराया, और क्वालिटी शिक्षक की बहाली नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ? समाज के लोग भी, जिनको आचार्य जी कहते थे, मास्टर साहब कहते थे, गुरु जी कहते थे, मास्टरवा कहना शुरू। तो सचमुच शिक्षकों का अपमान शुरू हुआ। इसलिए समाज आज खंडित हो गया, समाज कमजोर हुआ और बहुत सारी समस्याओं से झेल रहा। कोई अन्य पदाधिकारी जो दिन रात घूस ले रहा है उसको नहीं कर सकता, लेकिन मास्टर साहब आधा घंटा लेट आए, मास्टरवा दे चलो हो, चल तो पूछे ही, लेकिन आप सम्मान नहीं देते। शिक्षक सम्मान से बनता है। हम कई लोगों को ऐसा देखे हैं कि उनके अंदर बहुत ज्ञान नहीं था,
लेकिन दिन भर में बुजुर्ग आदमी भी कर रहे हैं प्रणाम सर, और मास्टर साहब पढ़ते पढ़ते विद्वान हो गए। तो समझे कि मास्टर सचमुच हमको बना रहे हैं, मास्टर मानते हैं तब तो इतना सम्मान दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने कमी को पूरा किया और एक सफल शिक्षक बन गए। तो शिक्षक का निर्माण हमारे समाज में समाज करता है। इसलिए आज हम आप तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे, शिक्षकों का सम्मान कीजिए, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो या प्राइवेट। और वैसे शिक्षक का सम्मान नहीं करें जो सम्मान के लायक नहीं, सम्मान के लायक नहीं है, सम्मान नहीं दीजिएगा तो वो अपनी कमी को ढूंढेंगे। अपमान मत दीजिए, उनको भी अपमान मत दीजिए, सम्मान ना दीजिए मगर अपमान मत। मसरबा कहाँ गए, मसरबा कब गए। अब ये भाषा बदलिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस भाषा को प्रत्यारोपित कर दिया, समाज टूट गया। आज बड़े शिक्षक की जरूरत है समाज में, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, संस्कार के साथ ज्ञान के लिए, ताकि चुनौतियों का सामना करें।